जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ज्योतिष का शुरुआती ज्ञान अर्थात ज्योतिष का बेसिक नॉलेज। काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, वो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन वो लोग ज्यादा गहराई में जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्योतिष का बेसिक नॉलेज यानी कि शुरुआती ज्ञान नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें बेसिक नॉलेज हासिल करना है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। और ये टोटल 20 वीडियो है। अगर ये 20 वीडियो कोई ठीक से देख ले, अपने जहन में उसे उतार ले, तो वो ज्योतिष की गहराइयों तक सीख सकता है, बहुत डीप नॉलेज हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर टोटल 12 घर होते हैं और इन 12 घर को हम भाव भी कहते हैं। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? यहां से होती है। यह है पहला भाव, यह है दूसरा भाव, यह है तीसरा भाव, यह है चौथा भाव, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भाव, 11वां और 12वां भाव। और ये फिक्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं, अपनी जगह वहीं पे रखते हैं। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। इन 12 भावों के अंदर ये जो 3 भाव है जिनको हमने हाईलाइट किया है, ये सबसे शुभ भाव माने गए हैं, सबसे पवित्र भाव माने गए हैं, सबसे शक्तिशाली भाव माने गए हैं। क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन 3 भाव को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। इन 3 भाव को हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। और अगर जन्म कुंडली के अंदर इन 3 भावों के जो स्वामी होते हैं, ये 3 भाव के स्वामी अगर बलवान हो जाए, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पे धनवान, यशवान, लक्ष्मीवान, कीर्तिवान बनता है। अभी इसमें जो पहला भाव होता है, इसे केंद्र भाव भी कहा गया है, इसे त्रिकोण भाव भी कहा गया है। और ये कुंडली का सबसे शक्तिशाली भाव है, इसीलिए इसे लग्न भाव कहा गया है। और जो इस भाव का स्वामी होता है, उसे कुंडली का जीव ग्रह माना गया है, कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। जो भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर इस भाव का स्वामी अगर जो बलवान हो जाए, यानी कि स्वगृही हो जाए, उच्च का हो जाए, मित्र राशि का हो जाए, तो उसकी आधी कुंडली तो उधर ही बलवान मानी जाती है। और इस भाव से देखा जाता है व्यक्ति का रूप, रंग, आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, शारीरिक गठन, इंप्रेशन, पर्सनालिटी, ये सभी इस भाव से देखा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है 5वां भाव। इसे हमारे में संतान भाव भी कहते हैं, गत जन्म भी कहते हैं, विद्या का स्थान, प्रेम का स्थान, ये सब 5वें भाव से देखा जाता है। तो ये भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है, ये बुद्धि का भाव होता है और इसे हम भाग्य भाव कहते हैं। यहां से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, नसीबदार है, किस्मत वाला है, वो सब यहां से देखा जाता है। व्यक्ति कितना धार्मिक, आध्यात्मिक है, उसे पूजा पाठ, होम हवन में कितना इंटरेस्ट है, वो सब यहां से देखा जाता है। इसे पिता का भाव भी कहा गया है। तो अगर ये 3 भाव कुंडली में बलवान हो जाए, तो कुंडली बहुत ही शुभ मानी जाती है। क्योंकि ये है आप खुद, ये है आपकी बुद्धि और ये है आपका भाग्य। जिसकी भी कुंडली में व्यक्ति खुद बलवान हो, उसकी बुद्धि बलवान हो, उसका भाग्य बलवान हो, तो वो व्यक्ति वाकई बहुत नसीबदार माना जाता है और वो सर्व प्रकार के भौतिक सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और इसीलिए इस 3 भाव को लक्ष्मी भाव भी कहा गया है। अगर आप किसी ज्योतिषकार के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो इन्हीं 3 भाव के स्वामी में से 1-2 रत्न आपको पहनने की सलाह दी जाती है। अभी हम आते हैं और गहराई में जाते हैं केंद्र भाव के बारे में। ये देखिए, आपके सामने जो कुंडली बनी है, उसके अंदर इन 4 भाव को हमने हाईलाइट किया है और इसी 4 भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला भाव, चौथा भाव,
सातवां भाव और 10वां भाव, इन 4 भावों को हम केंद्र भाव कहते हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे विष्णु भाव भी कहा गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर विष्णु भाव और केंद्र भाव, अगर इनके स्वामी आपस में युति प्रतियुति दृष्टियोग बनाते हो, साथ में बैठे हो, तो वहां पे बड़े बड़े राजयोग निर्माण होते हैं। तो इन 4 भावों को हम विष्णु भाव कहते हैं। इसमें पहला जो भाव है, इसे देखा जाता है व्यक्ति का रूप, रंग, शारीरिक गठन, आचार विचार, संस्कार, चारित्र, पर्सनालिटी, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। फिर आता है चौथा भाव। चौथे भाव से देखा जाता है मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, व्यक्ति का हृदय, सुख, माता, ये सब देखा जाता है। जो 7वां भाव है, यह है पति का स्थान, पत्नी का स्थान, बिजनेस पार्टनर का स्थान। आप दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हो, वो यहां से देखा जाता है। और जो 7वां भाव होता है, ये बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप का भी होता है। फिर आता है 10वां भाव। इससे देखा जाता है कि तुम्हारा समाज के प्रति क्या समर्पण भाव है, तुम्हारी समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, तुम्हें समाज में कितना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति प्राप्त होगी, ये 10वां भाव से देखा जाता है। तो इन 4 भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जन्म कुंडली के अंदर सबसे शुभ इन 3 भावों को माना गया है, उससे थोड़ा कम इन भावों को शुभ माना गया है। जैसे कि मान लो इन 3 भावों को हम 100% शुभ मानेंगे, 100%, तो इसे हम 90% शुभ मानेंगे। और इन दोनों के भाव के स्वामी जब आपस में युति प्रतियुति या दृष्टियोग बनाते हैं, तो बड़े बड़े राजयोग बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, वो 4 पुरुषार्थ भी इन भावों से भी देखा जाता है। और वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो भी इसी में बता देता हूं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर से कहूंगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भी इन्हीं भाव से देखा जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं त्रिक भाव। ये जो हमने 3 जगह पे हाईलाइट किया है, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसे ज्योतिष की भाषा में त्रिक भाव कहा गया है। इसे ज्योतिष की भाषा में दुस्थान कहा गया है, अशुभ स्थान माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर इन 3 भाव के अंदर बैठ जाता है, तो उसे कमजोर माना जाता है, उसे निर्बल माना जाता है, उसे पीड़ित माना जाता है। और ये 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये बिल्कुल शुभ नहीं है। इसीलिए इसे त्रिक भाव, दुस्थान और अशुभ स्थान माना गया है। क्यों, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो 6वां भाव है ना, यहां से देखा जाता है ऋण, रोग, शत्रु, चोट चपेट, चिंता, कर्ज, कष्ट, शोक, ये सारी चीजों का विचार यहां से किया जाता है। यह है 8वां भाव। यहां से देखा जाता है आयुष्य, मृत्यु, अचानक धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ, लंबी बीमारी यानी कि असाध्य रोग, पैतृक संपत्ति, गुड ज्ञान, गुड रहस्य, ये सब 8वें भाव से देखा जाता है। और यह है 12वां भाव। यहां से देखा जाता है हानि, दंड, उसके बाद विदेश यात्रा, षड्यंत्र, असफलता, दुर्भाग्य, जेल, भोग विलास, उसके बाद बाई आंख, बाया कान, व्यय, मोक्ष, विदेशागमन, बदनामी, ये सब यहां से देखा जाता है। जेल यात्रा भी यहां से देखा जाता है, हॉस्पिटल भी यहां से देखा जाता है, दवाइयां भी यहां से देखी जाती है। तो जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह जब 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाता है, तो उसे कमजोर, निर्बल, पीड़ित ग्रह माना गया है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। कुंडली के अंदर ये 12 भाव है, इसके अंदर दिशा चक्र को भी देखा जाता है। यानी कि अगर कोई आपको प्रश्न पूछ लेता है कि भाई मुझे पत्नी कहाँ से मिलेगी, कौन सी दिशा से मिलेगी,
मेरा जो चोरी हो गया धन है वो कौन सी दिशा से मिलेगा। तो ये सारी चीजों का जवाब देने के लिए जन्म कुंडली के अंदर दिशाओं को भी फिक्स किया गया है। ये जो पहला भाव है ना, इसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। ये 7वां भाव है, इससे पश्चिम दिशा देखी जाती है। ये जो चौथा भाव है, इससे उत्तर दिशा देखी जाती है। और ये जो 10वां भाव है, इससे दक्षिण दिशा देखी गई है। फिर से कहूंगा, पहला भाव पूर्व दिशा, 7वां भाव पश्चिम दिशा, चौथा भाव उत्तर दिशा और 10वां भाव दक्षिण दिशा। और ये जो है, ये है कोण, यानी कि ईशान्य कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर दिशा को देखा जाता है। ये भी जानना बड़ा जरूरी होता है। फिर और एक स्टेप हम अंदर जाएंगे। कुंडली के अंदर 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। ये 4 प्रकार के त्रिकोण कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पे आता है धर्म त्रिकोण, दूसरे नंबर पे आता है अर्थ त्रिकोण, तीसरे नंबर पे आता है काम त्रिकोण और चौथे नंबर पे आता है मोक्ष त्रिकोण। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्य का जीवन 4 पुरुषार्थ के ऊपर टिका हुआ है। और ये 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये स्थानों को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो आपको इसे लाइन से लिख देना है। पहले में धर्म, दूसरे में अर्थ, तीसरे में काम और चौथे में मोक्ष। फिर वापस वही रिपीट होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर अब वापस वही रिपीट होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसे हम कहते हैं धर्म त्रिकोण, अर्थात पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना आध्यात्मिक है, उसे पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सब करना अच्छा लगता है कि नहीं? वो कितना दयालु, उदार, परोपकारी, सेवा भावी है, वो जानने के लिए हमें पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव देखना होता है। तो हमें पता चलता है व्यक्ति कितना धार्मिक है। दूसरे नंबर पे हमें देखना होता है कि ये व्यक्ति कितना धनवान बनेगा। तो उसके लिए हमें दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव, दूसरा, 6वां और 10वां भाव देखने से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना धनवान, यशवान, कीर्तिवान, मिलेनियर बनेगा। वो सब हम इससे देखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है काम भाव, काम त्रिकोण। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं कि व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होगी कि नहीं, उसकी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं, उसकी आकांक्षाएं पूरी होगी कि नहीं, उसकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी कि नहीं। वो सब देखने के लिए तीसरा, 7वां और 11वां भाव देखा जाता है, जिसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। और आखिरी नंबर पे आता है मोक्ष त्रिकोण। व्यक्ति को मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होगी कि नहीं, मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, उसका जीवन मृत्यु के बाद और बेहतरीन होगा कि नहीं। तो उसके लिए चौथा, 8वां और 12वां भाव, ये 3 भाव देखने से पता चलता है कि वो व्यक्ति मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होगी कि नहीं, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने 4 पुरुषार्थ को जाना। उसके बाद आता है आखिरी, ये है अपोकिलम स्थान। तो अपोकिलम स्थान यानी क्या? तो ये देखिए, ये तीसरा भाव, 6वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, इसे हम अपोकिलम स्थान कहते हैं। इसका ज्योतिष में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो याद रखिए, तीसरा भाव, 6वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, इसे हम अपोकिलम स्थान कहते हैं। उसके बाद आता है पणफर स्थान। तो दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां, दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां, इसे हम पणफर स्थान कहते हैं। उसके बाद आता है उपचय। तो तीसरा, 6वां, 10वां और 11वां, इसे उपचय स्थान कहते हैं। तो ये सब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से भाव से क्या देखा जाता है, किसके भाव का क्या महत्व है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, पहला, 5वां और 9वां भाव, इसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं, इसे हम लक्ष्मी भाव कहते हैं।
और कोई भी रत्न पहनने की सलाह दी जाती है और इन्हीं भाव को देख के रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। इसे हम कहते हैं विष्णु भाव, इसे हम कहते हैं केंद्र भाव। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये 4 है केंद्र भाव। अगर इसे हम 100% शुभ मानेंगे तो इसे हम 90% शुभ मानेंगे। फिर आते हैं त्रिक भाव, 6वां, 8वां, 12वां भाव। 6वां, 8वां, 12वां भाव, इसे हम दुस्थान कहते हैं, इसे हम त्रिक स्थान कहते हैं, इसे हम अशुभ स्थान कहते हैं। कुंडली का कोई भी ग्रह अगर इन भाव में आ जाए तो उसे निर्बल, कमजोर, पीड़ित माना जाता है। फिर आते हैं दिशा चक्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह है ईशान्य, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के अंदर जो भाव होते हैं उसका क्या महत्व होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के 12 भाव से क्या क्या देखा जाता है, अर्थात पहले भाव से कौन कौन सी चीजें देखी जाती है, दूसरे भाव से कौन कौन सी चीजें देखी जाती है और उसका महत्व क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं कि जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं लेकिन बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ज्योतिष का काफी गहन ज्ञान प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। 12 भाव का महत्व क्या है, उससे क्या क्या देखा जाता है। नमस्कार।